আমাদের এখানে মসজিদের মাইক খোলা হচ্ছে, প্রশাসন এসেছিল, তাই জন্য আমরা पापी पेट का सवाल है, नहीं तो बीजेपी का झंडा नहीं चापता मैं। जिसने सच्चे संतों का अपमान करने का काम किया है उसके कुल के कुल सर्वनाश हो जाते हैं। सरकार ना तो छात्रों से बात कर रही है, ना ही छात्रों के मुद्दों को समझ रही है, ना सदन में आकर जवाब दे रही है कि छात्रों पर लाठियां क्यों बरसाई गई, और अगर कोई छात्रों से बातचीत करना चाहता है तो उसको रोकेंगे जरूर। राहुल गांधी का जो अभियान चल रहा, छात्रों की गूंज, जो उनका कार्यक्रम है वो प्रयागराज में होना था, बुकिंग सब कुछ हो गई थी। बाद में जब पता चला कि छात्र वहां इकट्ठा हो जाएंगे, सरकार को नुकसान हो सकता है, तो वो रद्द करा दिया गया। और रद्द भी क्या कह कराया गया है वो भी हम आपको बताएंगे। कितना डरे हुए हैं, अजय राय का इस पर क्या कुछ बयान आया है ये भी आपको बताएंगे कि अजय राय ने किस तरीके से सवाल उठाए हैं कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम को कैसे रोका जा रहा है, छात्रों की उन आवाजों को कैसे रोकने की कोशिश की जा रही है। आप देख ही रहे हैं किस तरीके का महिमा मंडन कांवड़ यात्रा में हो रहा है, उसकी भी लगातार एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिनको देखने के बाद ये लगता है कि भैया ये कांवड़ यात्रा है क्या है। उसी दरमियान एक और तस्वीर निकलकर सामने आई है। कैसे, देखिए, पश्चिम बंगाल में लाउड स्पीकर रिमूव किए जा रहे हैं मस्जिदों से। पहले लाउड स्पीकर से कोई दिक्कत नहीं थी, अब लाउड स्पीकर से वहां दिक्कतें होने लगी हैं, हटाए जा रहे हैं, वो बताएंगे। अब देखिए किस तरीके से नफरत फैल गई है, नफरत किस तरीके से फैली हुई है, ये इसकी भी तमाम तस्वीरें हैं। और अमन चोपड़ा जैसे पत्रकारों के बारे में लोगों की क्या राय है, जब वो झारखंड में रिपोर्टिंग करने पहुंचते हैं तो स्टूडेंट्स उनके बारे में क्या कह रहे हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। छात्रों का इतना बड़ा आंदोलन हुआ, छात्रों पर लाठियां चलाई गई, लेकिन छात्रों के बारे में बोलने का सरकार का कोई नुमाइंदा साथ नहीं आया है। यहां तक कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत किया जाता है संसद में। अमित शाह जी से लगातार विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि आप बताइए कि छात्रों पर लाठियां क्यों बरसाई गई, इसका जिम्मेदार कौन है, अकाउंटेबिलिटी तय की जाए, जिम्मेदारी ली जाए। क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पुलिस जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आती है, तो केंद्र सरकार यानी गृह मंत्रालय के अधीन गृह मंत्री यानी कि अमित शाह, तो अमित शाह आखिरकार जवाब क्यों नहीं दे रहे, ये सवाल पूछा जा रहा है। जवाब तो आ नहीं रहा है, ना अमित शाह आ रहे हैं ना जवाब आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो छात्रों से बातचीत करना चाह रहा है विपक्ष के नेता राहुल गांधी, वो छात्रों से बातचीत कर रहे हैं, छात्रों की गूंज नामक कार्यक्रम कर रहे हैं। देहरादून में एक कार्यक्रम था, वो रद्द कर दिया गया था। तो ये लगातार आखिरकार इनके कार्यक्रमों को रद्द करने की कोशिश क्यों की जा रही, परमिशन क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्यों डर है सरकार को कि छात्रों की आवाज अगर संसद तक नहीं गूंज रही, संसद में उन छात्रों का जवाब नहीं मिल रहा है, तो संसद से बाहर निकलकर राहुल गांधी अगर छात्रों से बात करना चाह रहे हैं तो उनको बात क्यों नहीं करने दिया जा रहा है, ये सवाल है। आप देखिए जरा ये खबर देखिए कि राहुल गांधी के प्रयागराज में छात्रों के गूंज कार्यक्रम के ग्राउंड बुकिंग रद्द। बताया जा रहा है कायस्थ पाठशाला ने मैदान की बुकिंग की अनुमति निरस्त कर दी है। ट्रस्ट ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया और कहा कि बच्चों की पढ़ाई छूटेगी, मैदान खराब होगा। कांवड़ यात्रा हो रही है, बच्चों की पढ़ाई नहीं छूट रही है, बच्चों की पढ़ाई तक बाधित हो रही है, सड़कें बाधित हो रही है, लोग समय पर अपनी जगह पर गंतव्य स्थान पर पहुंच नहीं पा रहे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पर दिक्कत हो गई क्योंकि छात्रों की बात थी ना। यहाँ छात्रों की बात जहां आएगी वहां तो शांति हो जाएंगे। अजय राय ने बाकायदे, देखिए, इस पर वीडियो बनाकर भी डाला, वो लिखते क्या क्या है, भले जो उन्होंने लिखा है वो जरा सुन लीजिए। उन्होंने लिखा कि भाजपा सरकार चाहे जितनी भी रुकावटें पैदा कर ले, 8 अगस्त को प्रयागराज की पावन धरती पर नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम हर हाल में आयोजित होगा। पहले कोटा, राजस्थान, फिर देहरादून और अब प्रयागराज। भाजपा सरकार हर जगह युवाओं और राहुल गांधी जी के ऐतिहासिक संवाद को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही है, लेकिन देश के युवाओं की आवाज को दबाया नहीं जा सकता है। मैं समस्त छात्र छात्राओं, प्रतियोगी परीक्षार्थियों और युवाओं से अपील करता हूं कि 8 तारीख को प्रयागराज पहुंचे और सीधे राहुल गांधी जी से अपनी आवाज मिलाएं। राहुल गांधी जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, इस तरीके के नारे वो लगा रहे हैं और वो बयान भी बाकायदे रहे। क्या कुछ कहा, थोड़ा सा सुन भी लीजिए आप। नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्यारे बच्चे बच्चियां, आगामी 8 तारीख को राहुल जी का कार्यक्रम छात्रों की गूंज जो प्रयागराज में प्रस्तावित थी होने जा रही है। और कार्यक्रम निश्चित तौर से होगा, तय समय पर होगा, तय स्थान पर होगा। सब लोग पूरी ताकत से आवें, उसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें और बच्चों के भविष्य के साथ जो ये सरकार खिलवाड़ कर रही है, भाजपा की सरकार, इसी प्रकार
राजस्थान में भी इन्होंने निरस्त किया था, परमिशन देना पड़ा छात्रों के दबाव में। इसी प्रकार इन्होंने उत्तराखंड के अंदर भी देहरादून में निरस्त किया था, परमिशन फिर देना पड़ा। उसी प्रकार यहां पर भी दबाव बनाकर सरकार निरस्त कराई है परमिशन, यहां भी इनको देना पड़ेगा क्योंकि छात्रों की भविष्य की बात है। तो किस तरीके से छात्रों को रोका जा रहा है, छात्र कार्यक्रम में ना पहुंच पाए, कार्यक्रम रद्द कर दिया जा रहा है, परमिशन कभी रद्द कर दी जा रही, तमाम तरीके कोशिशें की जा रही है, साम दाम दंड भेद सब अपनाया जा रहा है। अरे तो आप ही जवाब दे दीजिए सरकार जी। अगर आप सरकार हैं तो आपको जवाब देना चाहिए, आप गृह मंत्री तो आपको छात्रों के सवालों का जवाब देना चाहिए। छात्रों पर लाठियां क्यों बरसाई गई ये आपको बताना चाहिए। आप इतने दिन तक क्यों आंख मूंद कर बैठे रहे ये भी आपको बोलना चाहिए। क्या अहमन्यता, घमंड कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, ये साफ तौर पर दर्शाता है। आप देखिए प्रोफेसर मुकेश कुमार ने एक वीडियो शेयर किया, वीडियो शेयर करते हुए लिखा क्या कुछ है कि कहां पर ध्यान है योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ का ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय जनता पार्टी का ध्यान कांवड़ यात्रा पर है, ना कि छात्रों पर है। पता करना चाहिए कि आइडिया योगी आदित्यनाथ को किसने दिया, या फिर ये उनके उर्वर दिमाग की ही उपज है। जो भी है, धर्म का इतना फूहड़ और रूप देखकर किसी को भी वितृष्णा हो सकती है, लेकिन क्या इसके लिए कांवड़िए ही जिम्मेदार हैं? वे लोग कहां हैं जिन्हें हर समय हिंदू खतरे में दिखता है? क्या उन्हें नहीं लगता कि हिंदू धर्म को असली खतरा इस तरह के आयोजन के कर्ता धर्ताओं से है? अगर नहीं लगता तो फिर मान लेना चाहिए कि पूरे कुएं में ही भंग घुली हुई है, या फिर सब हिंदुत्व के उग्र रूप से आतंकित हैं। बोल नहीं पा रहा है कोई, कह नहीं पा रहा है कोई। तस्वीरें जो अश्लीलता बयां कर रही हैं वो तस्वीरें साझा करते हुए लोग लिख रहे हैं। अब एक क्वीन नहीं लिखा, इसीलिए स्कूल बंद किए गए थे क्या योगी जी? जरा वीडियो देख लीजिए आप, किस तरीके की अश्लीलता फैलाई जा रही। क्या लग रहा है ये कांवड़ यात्री हैं और इस तरीके के जगह जगह पे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? इन कार्यक्रमों पर रोक क्यों नहीं लग रही है? क्या ये सनातन धर्म है? क्या सनातन धर्म में इसी तरीके से फुहड़ता को इजाजत मिली हुई है? ये पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं समाज को, क्या करना चाह रहे हैं, ये तो आप समझिए कैसे दुर्गंध फैली हुई है। तमाम तस्वीरें एक के बाद एक ऐसी सामने आती हैं और उसके बाद सवाल पहुंचाने लगता है भैया ये क्या हो रहा है। अब देखिए ज़रा, ये आरफा ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें लाउड स्पीकर उतारा जा रहा है। ये पश्चिम बंगाल का वीडियो है। लिखा है कि जब भी कांवड़ यात्रा के दौरान हिंसा अक्सर बिना किसी कार्रवाई के अनियंत्रित हो जाती है, पश्चिम बंगाल में लाउड स्पीकर तेजी से हटा दिए जाते हैं। क्या प्रतिबंध केवल कुछ धार्मिक प्रथाओं पर लागू होता है? क्या ये सिर्फ इतना है कि योगी नृत्य और गाने पसंद करते हैं, यही कारण है कि डीजे और जोर से संगीत की स्वतंत्र रूप से अनुमति है, तब भी जब वे लोग लगभग कोई भजन नहीं बजाते? मतलब स्पीकर पे, लाउड स्पीकर है, मस्जिदों भजन तो नहीं बजते कि 24 घंटे भजन बज रहे हैं, तेज़ आवाज़ में बज रहे हैं, जबकि वहाँ तो डीजे चल रहे हैं, बड़े बड़े डीजे चल रहे हैं। यहाँ तो सिर्फ अजान पड़ी जाती है। लेकिन ये देखिए किस तरीके की चीज़ें हैं। अंदाज़ा लगाइए किसी देश में दो तरीके की तस्वीर आपको दिखाई दे रही हैं। अब देखिए इतने नफरती लोग हैं, बीजेपी के झंडे से इन्होंने क्या कर लिया। देखिए ज़रा वीडियो, देखिए ज़रा ये। पापी पेट का सवाल है, नहीं तो बीजेपी का झंडा नहीं चाहता मैं। मतलब बीजेपी के झंडे से लोगों को इतनी नफरत है, मुख्तार शेख लिखते हैं। इस तरीके से उन्होंने जो है वो कर दिया। आप देखिए ज़रा, रांची में जो है, झारखंड में जो प्रोटेस्ट चल रहा है स्टूडेंट्स का, उसमें पहुंचे थे अमन चोपड़ा। लोगों ने वीडियो बनाया, कैसे रहा जरा देखिए। अब इनके बारे में क्या कहा आप ही सुने, मैं तो कुछ कह नहीं सकता। आज मोहम्मद सैफिन लिखा है कि झारखंड रांची प्रोटेस्ट कवर करने पहुंचे पत्रकार अमन चोपड़ा को देखकर कुछ युवकों ने उसके नारे लगाए। जो लिखा हुआ है वो मैं नहीं पढ़ना चाहता, आपकी स्क्रीन पर है, आप देख लीजिए कि उनको क्या कहा जा रहा है। अब ब्रज बिहारी सरकार है, वो भी क्या कह रहे हैं अमन चोपड़ा के बारे में, जरा सुन लीजिए। एक मूर्ख पत्रकार है अमन नाम का, अमन पत्रकार इतने कुतर्क कर रहा शंकराचार्य जी से, उनकी छवि धूमिल करने का प्रयत्न कर रहा है। हम यही कहना चाहेंगे उस पत्रकार से कि पत्रकारिता सत्य दिखाने के लिए होती है। पार्टी के चमचा बन करके, पार्टी के पिछलग्गू बन करके, और तुम संतों की छवि को जो धूमिल करने का काम कर रहे हो, हम तुम्हें आज चेतावनी दे रहे हैं, तुम सजग हो जाओ। जिसने सच्चे संतों का अपमान करने का काम किया है उसके कुल के कुल सर्वनाश हो जाते। सही बात कही है कि आखिरकार पत्रकारिता करिए, आप पिछलग्गू बनकर काम मत करिए, किसी के लिए काम मत करिए। लेकिन बहुत अच्छा जवाब दिया है और कहा है जो सच्चे सनातन और सच्चे सनातनी का अपमान करता है उससे क्या होता है, कुल नाश हो जाता है। तो अमन चोपड़ा को शायद समझना चाहिए, बाबा जी की बात से नसीहत लेनी चाहिए और देखना चाहिए इस तरीके की चीज़ें ना करें, क्योंकि आम जनता तो कह ही रही है, बाबा भी कह रहे हैं। आप किस पर क्या राय है हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार।